जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा 222 पर। आज मैं इस क्लास के माध्यम से आईटीआई के सिलेबस के अंतर्गत एक सब्जेक्ट आता है, उसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर बच्चे इस सब्जेक्ट में बैक लेकर आ जाते हैं, यानी कि फेल होकर आ जाते हैं उनकी तैयारी न होने के कारण। मैं आज इसके सिलेबस के बारे में बात करूँगा। अगर मैं इसका मार्क्स के बारे में बात करूं तो इसका जो पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है। फर्स्ट ईयर का पेपर जो होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है। तो इसके मार्क्स जो होते हैं, अगर मैं इसके मार्क्स की बात करूं, इसके मार्क्स जो होते हैं वो हमारे 50 होते हैं। 50 मार्क्स का ये पेपर होता है। अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूं तो इसकी टाइमिंग होती है 3 घंटा, 3 आवर। अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात करूं कि इसमें क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 से 4, 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। अगर मैं इसके सिलेबस के बारे में बात करूं तो इसमें फर्स्ट नंबर करके लिखेंगे। फर्स्ट नंबर पर जो आता है हमारा वो आते हैं फ्री हैंड, स्केच। ये फ्री हैंड स्केच उन्हें बोलते हैं जो ओनली हाथ के द्वारा बनाए जाते हैं, कोई भी सामग्री यूज ना की जाए, जैसे स्केल हुआ, जैसे प्रोटेक्टर हुआ, सेट स्क्वायर हुआ, आप इनका यूज नहीं कर सकते। ओनली हाथ से ही आपको चित्र बनाना है, उसे बोलते हैं फ्री हैंड स्केच। इसके अंतर्गत जो चित्र आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंतर्गत जो चित्र आते हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए। जैसे एक आता है वॉल पिन हैमर, वॉल पिन हैमर। दूसरा आता है वॉल पिन हैमर। एक आता है क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर। अगर हम तीसरे चित्र की बात करें तो एक आता है स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। अगर हम इसी में चौथे चित्र की बात करें तो चौथा चित्र जो आता है हमारा वो आती है फाइल। अगर मैं इसी में पांचवें चित्र की बात करूं तो पांचवें चित्र में आता है हमारा हेक्सा। अगर अगले चित्र की बात करूं तो अगला चित्र आता है हमारा वाइस। अब वाइस आपको हैंड वाइस भी पूछ सकता है, या साधारण वेंच वाइस भी पूछ सकता है। अगर मैं अगले चित्र की बात करूं तो अगला चित्र जो आता है हमारा वो आता है ड्रिल। आपसे ड्रिल का चित्र बनवा सकता है। अगर मैं अगले चित्र की बात करूं तो अगला जो चित्र आता है वो हमारा वो आती है चीजल, यानी कि छेनी।
अब अगला चित्र जो होगा वो आता है हमारा स्क्राइबर। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये सभी चित्र मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लास के द्वारा सब बता दूंगा। ओके, अगला चित्र जो आता है हमारा वो आता है आउटसाइड कैलिपर, यानी कि पहला जो होता है वो होता है इनसाइड कैलिपर, और दूसरा आता है आउटसाइड कैलिपर। अगर मैं अगले चित्र की बात करता हूँ तो अगला जो चित्र आता है हमारा अगला चित्र जो आता है हमारा अगला चित्र आता है हमारा स्पिनर। अब स्पिनर भी एक तो डबल एंडेड में आ जाता है और एक सिंगल एंडेड, यानी कि डबल में पूछ सकता है या सिंगल में पूछ सकता है आपसे। स्पिनर क्या होता है? स्पिनर जैसे चाबी वगैरह होते हैं, ठीक है। एक आ जाता है आपका पंच, एक आपसे पंच पूछ सकता है। अब पंच भी तीन प्रकार के आते हैं, एक आता है पिक्र पंच, एक आता है इसी के अंतर्गत सेंटर पंच, एक तीसरा आता है इसके अंतर्गत डॉट पंच। पिक्र पंच जो बनता है हमारा वो बनता है 30 डिग्री पर, सेंटर पंच जो बनता है वो हमारा बनता है 90 डिग्री पर, और जो डॉट पंच बनता है वो हमारा बनता है 60 डिग्री पर। ये कुछ फ्री हैंड स्केच हैं, और आगे का जो सिलेबस है वो आपको भी बताता हूँ। ओके, दूसरे नंबर पे जो आता है हमारा वो आते हैं हमारे इलिप्स, इलिप्स बनवाने के लिए पूछ सकता है आपसे, या आपसे पेंटागोनल बनवाने के लिए पूछ सकता है, या आपसे हेक्सागोनल बनवाने के लिए पूछ सकता है, हेक्सागोनल। अब पेंटागोनल में कई मेथड से बनाया जाता है, हेक्सागोनल भी कई मेथड से बनाया जाता है, वो मैं आपको सभी को बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन जो अगला आता है उसके अंतर्गत देखो, डायमेंशन पूछता, सिंबल पूछ सकता है आपसे। अब सिंबल कौन से पूछेगा? या तो सिंबल पूछेगा फर्स्ट एंगल का, ये पूछेगा आपसे थर्ड एंगल का। ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लास में बताता चलूँगा।
अगला जो आता है हमारा वो आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जिसे हम प्रक्षेप बोलते हैं हिंदी में। प्रोजेक्शन के अंतर्गत ही फर्स्ट एंगल, प्रोजेक्शन आता है हमारा, और इसी के अंतर्गत हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आता है। अगर हम आगे की बात करें तो आगे हमारा आता है एक अक्षरांकन। अक्षरांकन एवं अंकांकन। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसको बोलते हैं हम लेटर्स एंड नंबर्स। आपको लेटर बनवाने के लिए पूछ सकता, नंबर बनवाने के लिए पूछ सकता। अब ये भी डबल डबल में आता, जैसे कि डबल एंडेड में पूछ सकता या सिंगल में पूछ सकता आपसे। यह आपसे सिंगल में पूछ सकता, और अगर इसमें नहीं पूछेगा तो इंक्लाइंड पूछ लेगा। इंक्लाइंड पूछ लेगा। अब इंक्लाइंड भी यानी कि डबल में भी हो सकता है और ये सिंगल में भी हो सकता है। इंक्लाइंड बोले तो तिरछा, जो ये लाइन होती है तिरछा, इस लाइन से, यानी कि 75। ये जो इंक्लाइंड आता है ये 75 डिग्री पर क्या होता है, ये झुका हुआ। ओके। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे आता है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर। आगे के क्वेश्चन की बात करूं तो आगे आता है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर। अगर मैं आगे बात करूं इसके तो वो आता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज। ओके। आगे के सिलेबस में मैं बात करता हूँ अभी। अब आगे जो बचा हमारा, जैसे आगे सर्किल पूछ सकता आपसे, सर्किल के बारे में पूछ सकता, सर्किल एलिमेंट, यानी कि वृत्त की प्रॉपर्टीज पूछ सकता आपसे। यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं तो वृत्त की प्रॉपर्टीज होते हैं हमारे गुण। इसके गुण पूछ सकता कि एक सर्किल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे कि हमारा व्यास आता है, परिधि आती है, यानी कि आर्क आता है हमारे उसमें, रेडियस आती है। तो ये सब एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सर्किल में के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वो पूछ सकता है। अब जो अगला आता है हमारा, अगला आपसे पैराबोला पूछ सकता है।
पैराबोला पैराबोला पूछ सकता है। अब ये आपसे टेंजेंट मेथड से पूछ सकता है, या आपसे रेक्टेंगल मेथड से पूछ सकता है। रेक्टेंगल मेथड इसे पूछ सकता है। एक आता है हमारा इलिप्स। अब इलिप्स को किस तरीके से पूछ सकता है, तो एक आता है कॉन्सेंट्रिक मेथड। कॉन्सेंट्रिक मेथड के द्वारा पूछ सकता है, या फोरसेंट्रिक मेथड के द्वारा पूछ सकता है। रेक्टेंगल मेथड से आपको इलिप्स पूछ सकता है। अब जो आगे आता है हमारा, आगे जो सिलेबस में चैप्टर बचता है हमारा, एक बचता है पैमाना। पैमाने से क्वेश्चन पूछ सकता है। जो पैमाने के अंतर्गत आता है वो हमारा फर्स्ट आता है साधारण पैमाना। दूसरा आता है हमारा विकर्ण पैमाना। जो आपसे आगे पूछ सकता है वो एक चित्र पूछ सकता है आपसे, जैसे कॉम्बिनेशन सेट है। कॉम्बिनेशन सेट आपसे इसका चित्र पूछ सकता है। अगला जो आता है हमारा वो आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के बारे में आपसे पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है फीलर गेज के बारे में। फीलर गेज के बारे में पूछ सकता है आपसे, या आपसे पूछ सकता है वायर गेज के बारे में। वायर गेज के बारे में आपसे पूछ सकता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चित्र होता है वो हमारा होता है ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। इसको भी समझ लेते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसको हम अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसे लंबकोणीय प्रक्षेप। लंबकोणीय प्रक्षेप ये हमें बनाना पड़ता है। लंबकोणीय प्रक्षेप में जो क्वेश्चन में जो चित्र आएगा वो आएगा आइसोमेट्रिक से।
किससे आएगा? आइसोमेट्रिक से सॉरी, आइसोमेट्रिक से। आइसोमेट्रिक व्यू, ये आइसोमेट्रिक व्यू आपको एक क्वेश्चन के अंतर्गत दिया हुआ होगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सममितीय दृश्य। सममितीय दृश्य, ये चित्र हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, और ये हमें क्या करना पड़ता है? सोल्व करना पड़ता है। ये हमें सोल्व करना पड़ता है लंबकोणीय प्रक्षेप में सोल्व करना पड़ता है। ये क्वेश्चन दिया होता है ITI के क्वेश्चन पेपर में। आइसोमेट्रिक व्यू दिया होता है और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमें बनाना होता है। अब ये बनाना किस किस में होता है? या तो आपसे फर्स्ट एंगल में पूछ लेगा कि आप इस चित्र का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाइए, या आपसे पूछ लेगा थर्ड एंगल में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, आपसे ये दो ही चित्र पूछेगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। आइसोमेट्रिक आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा और उसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में चित्र बनाइए। ये ओनली टोटल आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए 20 से 25 नंबर या 30 मार्क्स तक का होता है। ये जो फ्री हैंड स्केच आते हैं वो हमारे 5-5 नंबर या 10 नंबर में भी आ जाता है, लेकिन ये अकेला जो होता है वो 20, 25 या 30 मार्क्स का हो सकता है। और जब हमें पासिंग मार्क्स होते हैं वो हमारे 50 में से 17 लाना अनिवार्य होते हैं, जबकि इस चित्र में हमको 20 नंबर भी मिल सकते हैं, 25 भी मिल सकते हैं, 30 भी मिल सकते हैं। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन 3 आते हैं तो 25 नंबर का भी हो सकता है क्वेश्चन, एक 30 का भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन 4 आते हैं तो यह क्वेश्चन 20 नंबर का भी हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन 20 नंबर का भी हुआ तो भी आप पास आउट कर जाओगे। अगर आपसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना आता है तब मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा दूंगा। आप इस चैनल के माध्यम से बने रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।